श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 22वें अध्याय और जो क्षीर हरण लीला है। क्षीर हरण लीला के ऊपर, लीला के लिए जीव की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उनकी मानसिकता, उनका चिंतन कैसा होना चाहिए, ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी वर्णन कर रहे हैं। लगभग महापुरुषों का यही कहना है। जो इस तत्व को जानते हैं वो इसी तरह विचार देते हैं और ये सत्य भी है। मेरी आंख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा शरीर, मेरी त्वचा, मेरे सुख दुख, मेरा सुख भी परमात्मा है और दुख भी परमात्मा है। और तो उस जो निरावरण ब्रह्म है, और वो उन गोपियों को निरावरण कर रहे हैं। संकोच इत्यादि जो स्त्री के लिए स्वभाव और वो एक गुण है, लज्जा इत्यादि गुण है, तो लज्जा ही कर रही। पर भगवान ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं, संसार नहीं कर रही। संसार की दृष्टि नहीं, वो भक्ति, जिसको बुलाया वही आ गया। अपनी साधना से जिसको बुलाया है वही आ गया। तो वो भजन कर रहे, इसलिए उनके भजन के जो उनके स्वभाव हैं, भजन में जो बाधा बन रही, उसका निरावरण हो रहा है। ये महापुरुष ये सब ऐसी ही बात कहते हैं। पर फिर वही बात है, सत्व गुण विशेष बुद्धि से ही शास्त्र का चिंतन होता है अथवा सुना भी जाता है। या तो विशेष श्रद्धा हो, कोई कैसा भी गुण हो, सात्विक राजसिक तामसिक कैसा भी गुण हो, लेकिन विशेष श्रद्धा हो जाए, किसी के प्रति पूर्ण नतमस्तक हो जाए, जीव समर्पण हो जाए, तो भी उसको समझ आ जाए। और नहीं तो सत्वगुण विशेष बिना बात नहीं समझ आती। खैर, चीर हरण जो है, चीर तो जीव का आवरण है, ये तो सब जानते हैं। हमने जो वस्त्र पहने हैं वो चीर ही है। वैसे चीर तो उनको कहते हैं जब,
पहले कैसी प्रथा थी? पहले तो सब लोग यज्ञोपवीत पहनते थे। तीनों जाति के लोग यज्ञोपवीत पहनते थे। तो इसका जो यज्ञोपवीत पहनते हैं वो पवित्र होते हैं। शुद्धि-अशुद्धि उनका स्वभाव है और सुबह, शाम, दोपहर को संध्या भी करते हैं, गायत्री जप करते हैं, इत्यादि। उनका जीवन बहुत अच्छा ऐसा पहले से चला आ रहा था। ये तो अंग्रेज़ों ने आके बदला। अब किसी को यज्ञोपवीत ही नहीं है, कोई शिखा नहीं है। तो अशुद्धि-अशुद्धि का तो आपको ध्यान ही नहीं है, सभी ब्रह्मज्ञानी बन के घूम रहे हैं। कहीं भी बैठ लेते हैं, कहीं खा लेते हैं, कहीं खड़े होके मूत लेते हैं और कहीं भी नाली के ऊपर ही रेहड़ी लगी है वहीं खा लेते हैं। तो ये स्थितियाँ जो हैं, क्यों हुआ कि हमने यज्ञोपवीत छोड़ दिया और यज्ञोपवीत होने से स्त्रियाँ भी सहयोग करती हैं उनके यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए। शुद्धि-अशुद्धि घर में भी होती है। तो वातावरण उस समय ऐसा था। हुँ, अंग्रेज़ों के आने से पहले वातावरण बहुत अच्छा था। मुसलमान इतना तोड़ नहीं पाए थे, अंग्रेज़ों ने बुद्धि से तोड़ दिया। विद्या हमारी बदल दी, हमारी शिक्षा ही बदल दी, बस हो गया काम। अब सब अंग्रेज़ी बोलने में लगे रहते हैं, वो शान महसूस करते हैं। तो बात ये है, जब जीव शास्त्र के अनुसार चलता है, तो बुद्धि विशेष करके सात्विक होने लग जाती और सात्विक बुद्धि में समाज जो है, वो अच्छे से अपना जीवन यापन जैसे पहले लोग एक-दूसरे के प्रति आदर, भाव ये सब करते थे। मुझे याद है 50 साल पहले की बात सुना, छोटा था बहुत, लेकिन गाँवों में कहीं भी चले जाओ बहुत प्रेम करते थे। शहर में ज हो तो थोड़ा कम था लेकिन गाँव में बहुत प्रेम करते, बहुत आदर करते, एक-दूसरे के प्रति बड़े सद्भाव। उसका कारण ही यही है कि हम वैदिक सिद्धांतों का पालन करते थे और पता था, जो नहीं करता उसके प्रति टेढ़ी दृष्टि रहती। तो ये सिद्धांत जो है, ऐसे महापुरुषों ने जो ये सब अपने उस कठिन परिश्रम से उस बात को समझा है। हुँ, और सुनने वाले भी अपनी मति के अनुसार समझ पाते हैं। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, "जो कछु समझ परे मन मोरे।" हुँ, गुरुजी ने तो बहुत बताया, बहुत अच्छा उपदेश किया, पर समझने वाला उतना योग्य होता तो ना, तो कुछ-कुछ जो समझ पड़ा, मैं वो रामायण में वर्णन कर रहा। ये गुरु महिमा में उन्होंने ऐसा वर्णन किया। तो इन सब बातों का तात्पर्य ये है कि ये जो निरावरणता या समर्पण परमात्मा के प्रति जब हमारा हृदय, हमारा जीवन दूसरे के अवगुणों को देखता रहेगा तो हम अशुद्ध हो जाएँगे, हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा, हम किसी को अच्छा नहीं समझ पाएँगे और किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, गुण देख लेंगे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ये पहले इसीलिए मैंने यज्ञोपवीत की बात करी। सब लोग अपने धर्म का पालन करते,
सबके एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी बुद्धि भावना, परमात्ममयी भावना हुआ करती। लेकिन रजोगुण तमोगुण तो सब जगह वो भी तो साथ ही रहेगा। इसलिए अधिक मात्रा में लोग जो हैं वो वो अच्छे विचारों के थे, तो कम मात्रा में स्वभाववश हुँ, वो जो अच्छे नहीं लगते समाज में, उनका वो भी थे 25%। तो यहाँ ये बात सारी सुनाने का तात्पर्य यही है कि अपने जीवन की जैसी सोच होगी वैसा दिखता है। तो भगवान के ऊपर एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति यही विचार करेगा जो उसकी मति जो उसकी गति माने जैसा आचरण होगा, तो वो वैसा ही भगवान को भी तो समझेगा, ऋषियों को भी तो वैसा समझेगा और साधु संतों को भी तो वैसा ही समझेगा, क्योंकि उसका ज्ञान ही उतना है। तो यहाँ ये बात जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बड़ी सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं। शब्द बहुत अच्छे चुने हैं उन्होंने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। ये हम 748 पेज के अंतिम जो पैरा है उसको पढ़ रहे हैं। गोपियां जो अभी-अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं। यहीं से शुरू करना है ना? महाराज जी यहीं से है, मतलब राम जी यहीं से है। चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं। ये तो वही भाव है, श्रृंगार भाव, जो पीछे भक्ति का श्रृंगार भाव। प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं। एक से पहले एक बात बता दूं, रामायण में लिखा है गोपियों को समझना आसान नहीं है। भगवान तो को कौन समझ पाएगा भगवान को, लेकिन गोपियों को समझना आसान। लेकिन एक थोड़ा सा संकेत कर दूं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी इकठाम। जिसे सूर्य माने रवि माने सूर्य, रजनी माने रात, एक जगह तो नहीं रह सकते ना। और कोई कहे मैं विषय विषय में आसक्त है और वो कहे मैं परमात्मा में लीन रहता हूँ, उच्च उच्च स्थिति में हूँ, तो ये उपहास ही हुआ ना। तो जो परमात्मा से मिलने की आकांक्षा करती हैं, हम्म, और उनका जो ये भाव है दिखता यो काम युक्त है, लेकिन काम तो परमात्मा तक पहुंच नहीं पाता।
फिर रात्रि सूर्य तक नहीं जा सकती। वो दिखने में काम है शुद्ध प्रेम। अच्छा, उस शुद्ध जिसे भले थोड़ा-सा कुछ काम भी हो, लेकिन गंगा में आप कुछ भी गंदगी डालते हैं, अमृत हो जाती, वो गंगा हो जाती। हुँ? इसलिए परमात्मा की ओर जीव वही खिंच सकता है, जिसको परमात्मा ने चुन लिया है। जिसको चुन लिया है, वो परम शुद्ध है। तो गोपियाँ जो अभी-अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली हैं, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार, जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके हृदय के समस्त भावों के उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं। और जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है। वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। ये सोचकर चित्त मुग्ध मैंने स्तब्ध हो जाता, गदगद हो जाता। देखिए फिर से सुन लीजिए, बहुत ही हृदय को सुख देने वाली बात है। गोपियां जो अभी-अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, जो अभीष्ट है उसको प्राप्त करने के समीप पहुंच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार अलग-अलग तरह की गोपियां हैं ना, नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। भगवान का चिंतन करते करते जो कृष्ण हो चुकी हैं, और कोई चित्त में है ही नहीं, समाधिस्थ हैं, वो नित्य सिद्धा है। भगवान की इच्छा के लिए अब तो उनको लीला का या कुछ और करने की तो उनकी स्थिति नहीं है, तो भगवान के सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता, उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता, शब्द बहुत सुंदर है, सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं। गोपियां तो अपने जो भीतर अपने आप को
परमात्मा में चिंतन कर रही हैं, वो एकांत हैं। सब में होते हुए भी वो वहां नहीं है, एकांत। ऐसे एकांत ज्ञाता कृष्ण क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं। और जो कुछ उनके हृदय में बचे कुचे पुराने संस्कार हैं, तो संस्कार कौन है? वो भी भगवान है। हाँ, संस्कार दिए किसने? वो भी भगवान है। तो अब वो संस्कारों को धो डालेंगे तो वो भी भगवान है। जो कुछ उनके हृदय में बचे खुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है। भगवान कितना प्रेम करते हैं, ये जब चित्त में बात आती है तो मुग्ध हो जाता है और गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। देखिए, जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। कवि मैंने ज्ञानी। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण। हमारी आत्मा के ऊपर क्या है? आवरण है अज्ञान के। अपने हाथ में लेकर पास ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थीं। वे जल में सर्वव्यापक सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थीं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थीं कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं है। श्री कृष्ण जल में नहीं है, स्वयं जल स्वरूप भी वही है। स्वयं जल स्वरूप भी वही है। कौन? कृष्ण। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। अब परमात्मा सामने है, तब शरीर क्या है? वो तो शुद्ध नहीं रहनी चाहिए, लेकिन संस्कार है। वो उनका जन्म जन्मांतर का संस्कार है। संकोच करना, लज्जा करना, वो नहीं गया, स्वभाव है। तो भगवान उस आवरण को भी दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थी। ये है बात। अब तक अपने को नहीं भूली थी। बस यही तो करना हमें, अपने को ही भूलना। वे चाहती थी कि केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार के बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। वे चाहती थी केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता। प्रेम प्रेमी, जो प्रेमी है, और प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहता।
बहुत अच्छा लिखा। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित। अबाध और अनंत मिलन। अबाध बेरोक टोक और अनंत मिलन। यहां तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। हम्म? जहां तक अपना सर्वस्व सब कुछ इसका विस्तार चाहे जितना हो, कितना भी है हमारे पास, कितना भी विस्तार हो, पर सब कुछ प्रेम की ज्वाला में भस्म भस्म नहीं कर दिया जाता। जब तक भस्म नहीं कर दिया जाता, वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते। प्रेम और समर्पण अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादिता शब्द है संस्कृत का। शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, अनन्य प्रेम जो मीरा जी का है, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर, अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा। ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वो, हाँ, उनके भाव हैं। गोपियों ने मानो कहा, श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें, तब ना हम संसार के अगाध जल में आकंठ मगन, आकंठ मगन है। गले तक जल है हमारे, और उसमें मगन। जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी। मनुष्य जगत का कष्ट भी है, जगत का, यहाँ जाड़ा है। हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती हैं। श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की यह दशा, भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी ना छोड़ना, है ना? हमारी यही दशा है ना। संसार भी ठीक ठाक रहे और भगवान भी मिल जाए।
ये कितना अच्छा घटा दिया, बहुत अच्छा घटाया। साधक की ये दशा भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी ना छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना, बड़ी दुविधा की दशा है, बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा यह मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। भगवान ये कहते भी हैं, जिससे भागवत जी में, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसका मैं सर्वस्व छीन लेता हूं, सर्वस्व छीन लेता हूं। ये मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है, तुम अब इस पर्दे के मोह में क्यों पड़ी हो। ये पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में पड़ा बड़ा व्यवधान है। मैंने समस्या यही है, पर्दा ये हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिरसंचित आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी। परमात्मा श्री कृष्ण का ये आह्वान, आत्मा के आत्मा परम प्रियतम के मिलन का ये मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़कर, छोड़ना भी भूलकर, सब कुछ छोड़कर, फिर कहते हैं छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर ना उसे अपने वस्त्रों की सुधि रहती है और ना लोगों का ध्यान, न वह जगत को देखता है न अपने को। यह भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा होता ही है। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।